आयतन हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हर जगह पर 11 से डिवाइड होने वाली संख्या तो कम से कम 2 तो रखता ही रखता है। यदि उसने पाई की जगह पर कोई भी आपका मान रखा हुआ है तो उससे हमारा और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ईजी कैसे हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पर जो भी आपको बोल रहे हैं ध्यान से समझिएगा। 11 से डिवाइड करके देखते हैं, लेकिन 11 से हम यहाँ पर डिवाइड करके नहीं देख सकते क्योंकि पाई का मान उसने चेंज कर दिया। यहाँ पर 22/7 यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम 11 से डिवाइड करके नहीं देख सकते। दूसरा बोला है कि यहाँ पर क्या है, एक आर स्क्वायर का मान है और एक एच का है, एच की वैल्यू है। अब यहाँ पर हम देखें तो आर को यदि हम देखें और एच को यदि हम देखें तो ये इनमें से कोई भी आपका 7 से डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलो सर 7 से इनमें से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इनसे आप डायरेक्ट चेक करके देख सकते हो। यदि आप डायरेक्ट चेक करके देख सकते हो तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका कुछ जीरो नहीं है, तो ये कभी भी 10 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या है, जीरो है, तो ये संख्या और ये संख्या ये आपकी डिवाइड हो जाएंगी, यानी कि हमारा एक ऑप्शन तो यहाँ पर हमारा कैंसिल हो गया है। वैसे आप यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए इन चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट यदि आप आंसर देना चाहें तो अभी सेकंडों में आंसर देंगे और सेकंडों में ही आंसर देने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। बस समझाने के लिए आपको यहाँ पर इतना घुमा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर समझिए आपको करना क्या है और क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं, वो चीज़ें आप समझिए बस। इस बार यहाँ पर बचा हमारा ऊंचाई। ऊंचाई क्या है आपका 20 है, यानी कि जो भी संख्या होगी वह आपकी जीरो के साथ साथ यहाँ पर एक सम संख्या और होनी चाहिए। तो जीरो के साथ एक सम संख्या है, जीरो के साथ एक सम संख्या है, जीरो के साथ एक सम संख्या है, यानी कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई, ये दोनों वाला हमारे यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। कि यहाँ पर ये जो आपका पाई की जगह पर जो मान दिया गया है वो कितना है आपका, तो आपने बोला कि सर यहाँ पर क्या है, 3.14 है। हमने जो है क्या ये यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, तो आपने बोला कि सर देखिए यहाँ पर एक जीरो है और एक यहाँ पर जीरो है, यानी कि ये पॉइंट जो है ये पूरी तरह से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचता कितना है, पाई का मान कितना हो गया, 314। अब इसमें क्या कीजिए कि 2 से इंटू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका 10 है, 1 से इंटू करेंगे तो वही बनेगा। यहाँ पर आपका कितना है, 20 है, यानी कि 2 से इंटू करेंगे तब जाकर ये आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन 1 से इंटू करने के बाद तो चेंज होगा ही नहीं। यहाँ पर हम इसे यदि 2 से इंटू कर दें तो हमारा कितना बनता है, तो देखिए 628। हमने बोला कि 628 से डिवाइड करके देखो कौन सी संख्या आपकी डिवाइड हो रही है, तो देखिए 528 तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं, ये पहले से ही कैंसिल हो चुका है। 626 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 628 है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। और आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 628 से सिर्फ 628 ही डिवाइड होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। समझ आया होगा।